तो बच्चों क्लास 9th हिंदी का ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का सबसे लेटेस्ट नया पेपर है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों 70 नंबर का पेपर होता है। आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो OMR पर करने हैं और जो कॉपी पर करने हैं कक्षा 9 में। इसी तरह से अब पेपर होते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हर एक विषय में जो कि आपको OMR शीट पर करने होते हैं। तो हिंदी कक्षा 9 का दोस्तों ये पेपर है, पूरा अच्छे से देखना, अर्धवार्षिक परीक्षा में काम आएगा। वार्षिक परीक्षा में भी दोस्तों ये पेपर काम आएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ लो कि निर्देश में क्या लिखा हुआ है। तो निर्देश में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, उनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे ये 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर इसके सामने लिखा होगा। सबसे पहले खंड आ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या रहेगा कि हर एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, का, खा, गा और घा। जो सही विकल्प, जो सही उत्तर हो प्रश्न का, उसको अपनी OMR शीट पर भरना है। आपको अपनी OMR शीट आपको मिलेगी, उसमें सभी नाम, रोल नंबर ये सब फिल करना पड़ेगा और फिर अपने विकल्प, जो सही विकल्प हो, जो सही उत्तर हो, उसको आपको भरना होगा। ABCD भी आपको उसमें ऑप्शन में दिए जा सकते हैं OMR में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो गा। तो आपको उसमें अगर ABCD दिया हो OMR शीट में तो उसमें C वाला आपको गोला काला करना है, C वाला बॉल फिल करना पड़ेगा। ठीक है, C वाला गोला फिल किया जाएगा। इस तरह से ये 20 प्रश्न आपको OMR शीट पर करने होंगे कक्षा 9 में। तो आप जानते ही हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन का सही है, प्रेमचंद इसके संपादक हैं। कौन? प्रेमचंद। इसके बाद मंत्र पाठ के लेखक कौन है? तो मंत्र पाठ के लेखक भी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर खा सही है, विकल्प खा सही है, प्रेमचंद। इसके बाद भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। अमर का विलोम शब्द क्या है? तो अमर का अजर भी होता है, मृत्यु भी होता है और मरने वाला भी होता है। वैसे अजर होना चाहिए लेकिन मुझको यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, इसलिए यहाँ पर ये सभी होना चाहिए। क्या सही है आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे ऑप्शन नंबर घा, विकल्प घा सही लग रहा है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कुसुम जो होता है ये पुष्प का पर्यायवाची, यानी फूल का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुम। इसके बाद अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। तो ऑप्शन नंबर का, विकल्प का सही है। OMR में भर दो एकदम चुटकी बजा के। अमर का दोस्तों विलोम शब्द क्या है? तो अमर का मृत्यु विलोम शब्द होगा। अमर जो कि कभी ना मरे और मृत्यु यानी उसका उल्टा विलोम शब्द हो जाएगा। तो विकल्प खा, ऑप्शन नंबर खा सही है। ऑप्शन नंबर खा सही है, मृत्यु। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो इंशाअल्लाह खां हैं। विकल्प का सही है, ऑप्शन नंबर का सही है। दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो एग्जाम विद MS को तुरंत सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आते जाएंगे यहाँ पर, जिससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। दोस्तों इसका सही उत्तर मुझे नहीं मिला, गूगल करके भी मैंने देखा था, इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा आपको सही लग रहा है? पथ के साथी है, या गोरा बादल की कथा, गोदान या नमक का दरोगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर गा सही है, C वाला आप
OMR में भरेंगे। साकी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर घ, विकल्प घ सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? का विकल्प शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद चौपाई छंद के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। विकल्प खास सही है। इसके बाद कनक कनक तेसो गुनी में कौन सा अलंकार है? इसमें कनक कनक एक जैसे शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन उनके अर्थ अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कनक माने धतूरा और कनक माने सोना, ये आपने यमक अलंकार का उदाहरण पढ़ा होगा, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? मतलब कौन सी हिंदी की स्पेलिंग को वर्तनी बोलते हैं? तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? मनुष्य, ये तो गलत लिखा हुआ है। मनुष्य ये भी गलत। मानुत ये भी। मनुष्य इस तरह से लिखते हैं, तो घा विकल्प ऑप्शन नंबर घा सही होगा। कपूत का तत्सम रूप क्या होगा? तो कुपुत्र। शुद्ध संस्कृत रूप को तत्सम रूप कहते हैं, तो कपूत का तत्सम रूप कुपुत्र होगा। 2 तरह के होते हैं पुत्र, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। सुपुत्र जो अच्छा पुत्र होता है, अच्छे आचरण वाला, अच्छे काम करता है, और कुपुत्र जो कि बुरे आचरण वाला होता है, उल्टे सीधे काम करता है। तो कुपुत्र को कपूत भी कहते हैं, तो ये तत्सम शब्द क्या होगा? कपूत का कुपुत्र। अनुराग का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा, अनुराग का विलोम शब्द दोस्तों विराग होगा। और राजा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो भूपति माने भी राजा होता है, तो भूपति ऑप्शन नंबर का विकल्प का सही है। भूपति इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ तक के उत्तर आपको विकल्पीय थे सभी प्रश्न, इनको OMR पर भरना था। इसके बाद आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको कॉपी मिलेगी लिखने वाली, लिखते हैं ना उत्तर, उसमें लिखने पड़ेंगे। खंड बा स्टार्ट होता है दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाओ, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ठीक है, लिंक पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। नहीं डाउनलोड है टेलीग्राम तो इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्जाम्स विद MS टेलीग्राम चैनल है। खंड बा में दोस्तों लिखने वाले प्रश्न आ गए। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो 3 प्रश्न, एक गद्यांश चुनना है। अब ये गद्यांश आपके चैप्टर से होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहला गद्यांश आज अरे दोपहर भी होता से लेकर अमृत बरस जाता, यहाँ तक गद्यांश है, और इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम पूछा गया है, मतलब संदर्भ कि कहाँ से लिया गया है, कौन लेखक है, पन्ना कौन था, किसान चड्ढा को निर्दयी क्यों कह रहा था। तो ये मंत्र वाला जो पाठ है, वहाँ से ये गद्यांश लिया गया है। इसको पढ़ोगे 2-3 बार, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर निकल आएंगे। प्रेमचंद का है ना मंत्रा पाठ, वहाँ से लिया गया है। तो संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, गद्य साहित्य या जो भी पाठ्यपुस्तक का नाम हो, के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है, गद्यांश इस तरह से लिखेंगे। फिर यहीं से निकाल के आप लिख दो, यहीं से छांट के पन्ना कौन था और किसान चड्ढा को निर्दयी क्यों कह रहा था। एक गद्यांश का करना है, दिए 2। अगर वो वाला गद्यांश नहीं समझ में आता किसी को, तो यहाँ पर ये वाला गद्यांश पढ़ लो अच्छे से, और इसके नीचे इसका संदर्भ और किसी लकीर को छोटी कैसे बनाया जा सकता है, गुरु नानक ने क्या किया था। तो ये एक कोई करना है। इसी तरह से कविता भी दी जाएंगी निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश, काव्यांश मतलब कविता का अंश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, एक कविता का अंश ये दिया हुआ है, इसके नीचे इसका गद्यांश आप लिखोगे, भाई कौन सा पाठ है, कौन सी कविता और इसके कवि कौन है, इड़ा को क्या दिखाई दिया, उसकी क्या पहचान दी। तो ये कविताएं आपने पढ़ी होंगी, आपके टीचर ने, हिंदी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, वहाँ से आपको समझ के करना है। यहाँ पे कोई एक काव्यांश के नीचे, यहाँ पे देखो 2 ही लाइनें दी हैं, तो एक काव्यांश के नीचे जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद संस्कृत में भी इसी तरह से 2 गद्यांश दिए हैं। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या तो नहीं करनी है या इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ दिए, एक पैराग्राफ है यहाँ पर, कलर चेंज करते हैं, एक पैराग्राफ है यहाँ पर, अथवा में एक पैराग्राफ दिया है यहाँ पर।
तो दो पैराग्राफ, दो गद्यांश, दो संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखो कि कौन से पाठ से है और इसके लेखक कौन है या कौन से पाठ से हैं। हिंदी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो भी है आपकी उससे लिया गया है और कौन से पाठ से लिया गया। अगर लेखक हैं कोई तो उन लेखक का नाम भी संदर्भ में लिखना है। और फिर किसी एक का, किसी भी एक का या तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों पेपर में दिया गया है कि निम्न में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पे दो श्लोक दिए गए हैं, दो श्लोक यहाँ पर दे दिए गए हैं, हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एक श्लोक ये दिया हुआ है, अथवा करा करके यहाँ पर एक श्लोक ये दिया हुआ। किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखो कि कौन से पाठ से लिया गया श्लोक और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो श्लोक के अनुवाद पढ़ते रहो। इसी तरह से 10th में पूछा जाता है, 11th और 12th में भी इसी तरह से प्रश्न श्लोक पे और हिंदी में जो गद्यांश, संस्कृत गद्यांश का अनुवाद होता है उसके ऊपर पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर बार प्रश्न आता है, इसको ज़रूर तैयार कर लेना। दीपदान एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए 5 नंबर का। अथवा करके एक प्रश्न है कि नए मेहमान जो एकांकी है, नए मेहमान एकांकी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है। अब जीवन परिचय यहाँ पर पूछे गए हैं। जीवन परिचय बहुत याद करते हैं आप लोग, तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब प्रेमचंद, हजारी प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये 3 लेखक दिए हैं और किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय दोस्तों लिखना है। या तो प्रेमचंद का लिख दो, या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख दो, या तो महादेवी वर्मा जी का लिख दो और उनकी 2 रचनाएं लिख दो। कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कवि में एक कवि का लिखना है, तो कबीरदास, मीराबाई और मैथिली शरण गुप्त। किसी एक कवि का जीवन परिचय, उसकी रचनाएं लिख दो। जैसे कबीरदास का अगर आप लिखते हैं तो रचनाओं में साखी, सबद, रामायणी लिख सकते हैं कि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साखी, सबद लिख दो, 2 रचनाएं अगर पूछा गया है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 जीवन परिचय, एक लेखक का और एक कवि का, टोटल 4 नंबर में प्रश्न आएगा, तो 8 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाएगा अब अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक कंठस्थ मतलब याद किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर में कोई एक श्लोक लिखना है। इसके बाद 27वां प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये पाठ के प्रश्न है, संस्कृत के जो चैप्टर पढ़ाए गए थे वहाँ से दोस्तों ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तेली का बैल होना, अकेला चना भाड़ नहीं, यह चना होगा यहाँ पर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना। तो यहाँ पर 2 बार लिख गया, यहाँ पे कुछ और होगा। तो मुहावरे तो जानते ही हैं, इनका वाक्य प्रयोग भी जानते हैं। उल्टा सीधा वाक्य प्रयोग मत करना, ढंग से वाक्य प्रयोग कर दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 और 2 4 नंबर का ये पूरा प्रश्न है। संस्कृत में अनुवाद करना है। वह राम से बड़ा है, शीला मेरी बहन है, सुरेश अब विद्यालय जाता है, वह कल घर आया था। तो 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अपने प्रधानाचार्य को, लास्ट प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का निवेदन किया गया हो। 5 नंबर का ये लेटर आपको लिखना है। एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिखना है, लेटर नहीं, प्रार्थना पत्र लिखना। अथवा अगर आप ये प्रार्थना पत्र नहीं लिख पाते हैं भाई कि वाद विवाद के लिए कैसे प्रधानाचार्य को लिखें, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मिल जाएगा आपको कि अपनी दयनीय स्थिति होने के कारण प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी फीस माफ़ कराने के लिए, फीस में छूट या फीस माफ़ कराने के लिए, शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ़ के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये था पूरा पेपर हिंदी क्लास 9th का। अच्छे से समझा दिया है, बिल्कुल हलवा पेपर है, कुछ करना नहीं है खास, अच्छे से सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। सो कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू।
एंड बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।